जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय विजया एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस वर्ष 2025 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो विजया एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे सूर्य श्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया करके उसकी कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम जी की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वन वन में वो घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले हैं, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम जी के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई है। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर माता सीता जी का दर्शन किया और उन्हें भगवान श्री राम जी की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की है। ये उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से मिले हैं और लंका का सारा हाल कह सुनाया है। हनुमान जी की बात सुनकर भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा है कि हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको आसानी से पार किया जा सके। लक्ष्मण कहने लगे हैं कि हे महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे कुछ छिपा नहीं है। यहाँ द्वीप के भीतर बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछना चाहिए। लक्ष्मण जी की अत्यंत सुंदर बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ्य से मिलने के लिए गए हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनिवर को प्रणाम किया है। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जिन्होंने मनुष्य अवतार धारण किया हुआ है। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान श्री राम जी से पूछा है कि हे श्री राम, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? भगवान श्री राम जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना को साथ लेकर समुद्र के तट पर आया हूँ। हे मुनिवर, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बगदालभ्य मुनि कहने लगे हैं कि हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। हे राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान श्री नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करे। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन
उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करे तथा रात्रि में भी वहां जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करे और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। हे महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। हे श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत रखिए, इससे आपकी विजय अवश्य होगी। ब्रह्मा जी इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद, ऐसा सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया है। उस व्रत के करने से भगवान श्री रामचंद्र जी विजयी हुए हैं। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता जी को पुनः प्राप्त किया है। हे पुत्र, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को विजया एकादशी व्रत की इस कथा को सुनाया है। आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय विजया एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।